आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर हैं और जेडीयू दफ्तर के मेरे ठीक पीछे आप ये पोस्टर देख सकते हैं और ये इस तरह के पोस्टर और बैनर आम हैं जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि चाचा जी के हाथों में सुरक्षित है अपना बिहार और पार्टी को अगले जनरेशन का इंतजार भविष्य हमारे भाई निशांत कुमार, इस तरह की बात लिखी गई है। तो निशांत की राजनीति की एंट्री की चर्चा, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी पॉलिटिकल एंट्री की चर्चा जोरों पर है कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री मारेंगे, उनकी राजनीति में एंट्री होगी और फिर उसको लेकर फिर तरह तरह के सवाल हैं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, उस वीडियो में भी बातचीत करेंगे और क्या किस तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या खरमास के खत्म होते ही चूड़ा दही के साथ ही निशांत का राजनीतिक सफ़र शुरू होने वाला है। दरअसल चूड़ा दही के बहाने खूब सियासत होती है बिहार में और जो बड़ा सियासी खेल होता है वो चूड़ा दही के बाद या चूड़ा दही के बहाने ही होता है। तो चूड़ा दही के बहाने निशांत की राजनीतिक एंट्री की स्क्रिप्ट क्या लिख ली गई है, ये बड़ा सवाल है। और ये मान लिया जाए कि चूड़ा दही के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में होंगे। दरअसल ये खबर आई है और खबर ये है कि 17 जनवरी को जनता दल यूनाइटेड के एक नेता की तरफ से, जेडीयू के नेता हैं, बड़े मुखर नेता हैं राजीव रंजन पटेल, और राजीव रंजन पटेल की तरफ से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। कहने को ये राजीव रंजन पटेल की तरफ से आयोजित किया गया चूड़ा दही भोज है, लेकिन ये उन तमाम लोगों की जो जमात है जो ये चाहते हैं कि निशांत राजनीति में एंट्री मारे। जेडीयू में एक बड़ा धड़ा है, जेडीयू की एक बड़ी आबादी है जेडीयू में नेताओं और कार्यकर्ताओं की, जो ये चाहती है कि निशांत राजनीति में एंट्री मारे। तो उसकी अगुवाई राजीव रंजन पटेल कर रहे हैं और ये बड़ा आयोजन उन्होंने 17 जनवरी को किया है। हालांकि मकर संक्रांति का त्यौहार 14 को और कहीं कहीं 15 को मनाया जाता है, लेकिन 17 जनवरी को चूड़ा दही भोज आयोजित किया गया है जिसमें निशांत आएंगे, पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और लंबा वक्त वो इस कार्यक्रम में देंगे। तो जाहिर तौर पर इससे ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चूड़ा दही भोज के बहाने निशांत की राजनीतिक एंट्री की स्क्रिप्ट लिख ली गई है। दरअसल एक वक्त पर जब पोस्टर और बैनर लगने लगे और ये चर्चा शुरू हुई कि क्या निशांत राजनीति में एंट्री मार रहे हैं, तो कहा गया कि 2025 में जो होली थी, होली के बाद का कोई मुहूर्त हो सकता है जब निशांत राजनीति में आएंगे। लेकिन खैर 2025 का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, अब तक वो नहीं आए हैं। लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई है और अब जो कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें बहुत दिलचस्पी दिखा रही है, भाजपा भी बहुत दिलचस्पी दिखा रही है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि निशांत राजनीति में आ जाएंगे तो उनको किनारे लगाना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो। उनको ये लगता है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं, जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं, तो वो सर्वमान चेहरा होंगे और पार्टी के अस्तित्व पर जो खतरा है वो खतरा टल जाएगा और निशांत पार्टी को बचा लेंगे। और नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक के नाम पर जमा पूंजी है वो वोट बैंक में नहीं छिटकेगा, वो निशांत के आने के साथ जेडीयू के साथ बना रहेगा, वरना ये वोट बैंक बीजेपी के साथ शिफ्ट हो सकता है। तो इस तरह की चर्चाएं चल रही है और जाहिर तौर पर इसको लेकर अब एक मजबूत कवायद शुरू हो गई है। चूड़ा दही भोज के बहाने एक बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है। क्या बिहार में निशांत की राजनीतिक एंट्री चूड़ा दही के साथ होने जा रही है क्या बिहार में, ये बड़ा सवाल है। जेडीयू के जो नेता हैं राजीव रंजन पटेल, उनके चूड़ा दही भोज से जो क्या तस्वीरें आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जानकारी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। चूड़ा दही भोज से ज़्यादा बड़ी खबर ये है, ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि निशांत पार्टी के कार्यकर्ताओं से उस दिन मिलेंगे, उनके साथ चूड़ा दही भोज का आनंद लेंगे और उनसे बात करेंगे, एक एक कर मुलाकात करेंगे
और फिर सवाल यह भी है कि निशांत की अगर राजनीतिक एंट्री होती है तो फिर बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा और क्या क्या बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या निशांत की राजनीति एंट्री के बाद और एक्सीलेटर पर पाँव रखेगी, नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कवायद जोर शोर से शुरू होगी, और फिर क्या जेडीयू इसको बर्दाश्त करेगी। जेडीयू बीजेपी के सहमत के खेल में जेडीयू बीजेपी पर भारी पड़ेगी, बीजेपी जेडीयू पर भारी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि निशांत जब राजनीति में एंट्री मारेंगे तो बिहार की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव के संकेत तो हैं, बड़े बदलाव के का अंदेशा तो है। बहुत सारी हलचल होनी है बिहार की राजनीति में, लेकिन सवाल है कि क्या क्या होनी है। और अगर निशांत को लेकर जेडीयू बीजेपी के बीच सहमत का खेल चल रहा है या आगे शुरू हुआ तो फिर कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।